हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 9 अक्टूबर से क्या प्रभाव होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप जानते हैं। मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इनकी 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। अपनी ही राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। अब देखिए कि इस समय मीन राशि राहु से और शनि के प्रभाव से पीड़ित है। और आपने देखा होगा 23 अक्टूबर 2023 से क्या मीन राशि वाले जातकों पर राहु का अपना पूरा प्रभाव नहीं है। सप्तम में केतु, लगन में राहु, चाहे मानसिक टेंशन, व्यापार में वृद्धि से हर तरह से समस्या एक नज़र दिखाई दे रही है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन ले लीजिए, चाहे पार्टनरशिप का, आप बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन श्रेय दूसरे को मिल रहा है, लाभ कोई और उठा रहा है। तो ये राहु का आपकी कुंडली में प्रभाव चल रहा है। देखिए अब देवगुरु बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं, क्योंकि शनि भी इस समय बकरी हैं 15 नवंबर तक। जरा ध्यान दीजिए गौर से। अब शास्त्र कहता है कि कोई अशुभ ग्रह बकरी हो तो मानव पर क्या बंधुओं इस खगोलीय सृष्टि पर भी प्रभाव रहता है, क्योंकि शनि वक्रे महामारी रौरवम च भयम पथि। जब कोई अशुभ ग्रह बकरी होता है तो आप देखिए कि महामारी, उपद्रव, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखिए तो उथल पुथल काफ़ी समय से जब से शनि बकरी हुआ है। युद्ध की स्थिति देखिए, आप अन्य देशों में देख रहे होंगे, देश विदेशों में युद्ध की क्या स्थिति है। तो मानव जीवन पर भी इसका बहुत बेहद प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कि शुभ ग्रह अगर बकरी होता है तो इसका क्या फल होता है। अब मेन बात यहाँ आ जाती है। अब कौन हो रहे हैं? बृहस्पति। तो ये क्या फल लेकर के आएंगे? तो शास्त्र फिर क्या कहता है? वक्रनस्तो महावीर शुभम राज्यम प्रदाग्रहे। अगर कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो हमें राज सत्ता दिलाता है। क्वचितम राज्यम, क्वचितम द्रव्यम, क्वचितम यशः, क्वचितम चेष्टा बलम। देखिए अगर कोई शुभ ग्रह बकरी है तो हमें राज सत्ता का भी सुख भोग देता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अगर बकरी हैं तो फिर और ज़्यादा लाभ देंगे। ये भी एक प्रभाव है। लेकिन महर्षि पराशर कहते हैं कि अगर गुरु बकरी है, शुभ ग्रह बकरी है, तो आपका जो गत समय कहते हैं भूतकाल का जो हमारे कुछ काम अधूरे रह गए थे। बकरी का मतलब यानी अपनी गति से सही न चलना, सही गति से चलना उसको मार्गी कहते हैं, और सही गति से न चलना उसको बकरी कहते हैं। बकरी यानी कुछ काम आपके अधूरे रह गए हैं, छूट गए हैं, जो चाहे नौकरी संबंध, व्यवसाय संबंधित, कोई फैक्ट्री, कोई प्लानिंग आपकी कोई अधूरी रह गई है, वो पूरी करने के लिए बृहस्पति इस बकरी में आपको लाभ देने जा रहे हैं। कब से? 9 अक्टूबर से 2024 से 4 फरवरी 2025 तक 119 दिन का बहुत लंबा समय है। 9 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे ये बकरी होने जा रहे हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? अब मेन यहाँ पर ये आपके लिए मुद्दा है कि आपकी बृहस्पति किस स्थिति में बैठा हुआ है कुंडली में, कहाँ पर है। ये 6वें, 8वें, 12वें स्थान पे अच्छा लाभ नहीं देते हैं, कारक होकर के भी अकारक लाभ देते हैं। कुंडली में कहाँ पर हैं? अब देखिए कुंडली में आपकी में लगन में है, पंचम भाव, सप्तम भाव, भाग्य स्थान, नवम भाव में, एकादश स्थान में बहुत अच्छा लाभ देते हैं बृहस्पति। अब आइए चार्ट की ओर देखते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। पहली पंचम दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ये तीनों ही दृष्टियां पवित्र होती हैं। जहाँ ये दृष्टि डालते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो कुंडली होना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं? अब देखिए कि आपकी देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कहाँ बैठे हैं। आपकी लगन में तो इस समय राहु चल रहे हैं और मार्च तक प्रभाव है। समस्या है लेकिन अब समाधान भी, राहत भी मिलने वाली है, क्योंकि समस्या है तो उसका समाधान भी है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा, आप डटे रहिए, पूरा वीडियो देखिए। बहुत आपके लिए मेन विषय है, कुछ अच्छा उपाय भी बताऊंगा।
देखिए, पहली दृष्टि से आपके पराक्रम भाव में पंचम दृष्टि पड़ रही है। पराक्रम का यानी महत्वाकांक्षाएं हमारी अधूरी थी, कार्य पूरे नहीं हो रहे थे, और जहाँ पर ये बैठे हैं आय में वृद्धि कराएंगे। बहुत लंबे समय से प्रमोशन, विदेश यात्रा, जो ये भाव है मनोरथों का भाव है। कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, क्योंकि एक भाव पीछे का भी फल देंगे, कैरियर का भी ये देंगे। तो कैरियर की दृष्टि से हमारे जॉब, प्रमोशन इत्यादि हमारी कुछ प्लानिंग थी वो अधूरी रह गई थी, ये बकरी में आपको पूरा करेंगे बृहस्पति महाराज। पंचम दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से आप मेहनत कर रहे थे, महत्वाकांक्षा के स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, तो अब इच्छाएं पूरी होगी। जॉब की दृष्टि से पारिवारिक स्थिति में कोई मतभेद की स्थिति थी, वो भी आपकी सॉल्व होगी, यहाँ अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिए कि इनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ देखिए कि जीवन साथी का भाव होता है, और ये भाव आपके व्यापार वृद्धि का होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हमारी मतभेद की चल रही थी, वहाँ पर एक सामंजस्य स्थिति बनेगी। यहाँ पर मांगलिक कार्य में रुकावट थी, विवाह संबंध इत्यादि कार्यों में परेशानियाँ आ रही थी, वो आपको यहाँ पर 9 अक्टूबर से लाभ मिलेगा। मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी, आपको बहुत अच्छा बेहद लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंधों की अगर चर्चा देखें तो यहाँ अगर आप कोई दूसरा अपना विवाह करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी स्थिति सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। व्यापार की स्थिति में भी सुधार दिखाई दे रहा है। राज्य सत्ता का भी सुख, आय में वृद्धि भी प्राप्त होगी। 9वीं दृष्टि से आप देखें तो आपके देखिए आपके 7वें भाव पे पड़ रही है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की। तो यहाँ से देखिए 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव लगन से पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको तीर्थ यात्राओं का भी लाभ, घर में अगर कोई स्थिति मतभेद की थी वहाँ भी सुधार, राज्य सत्ता का भी लाभ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो देखिए वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से हम नौकरी जॉब ढूंढ रहे थे, वहाँ पर हमको लाभ नहीं मिल रहा था। ये भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आय भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर 7वें में दृष्टि डालेंगे। दोनों ही स्थान इनके लिए बेहद अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। पिता के द्वारा लाभ मिलेगा, संबंध अच्छे होंगे। दाम्पत्य जीवन में अगर कहीं कोई परेशानी आ रही थी तो यहाँ भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, यहाँ भी विदेश यात्रा संबंधित यहाँ भी आपको लाभ देंगे। जो जातक जॉब कर रहे थे, कहीं परेशानी आ रही थी, तो यहाँ भी आपको लाभ मिलने की पूर्ण उम्मीद है। 9 अक्टूबर से बहुत अच्छा समय आने वाला है। आइए आपको बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाते हैं। नवरात्रि से और दिवाली तक आपके लिए एक बहुत अच्छा शुभ अवसर है। जो जातक जन्मपत्री अपनी बनवाना चाहते हैं, धन के अभाव में नहीं बनवा रहे थे, उन सभी जातकों के लिए दिवाली तक 30 अक्टूबर तक आप अपनी जन्मपत्री बनवा सकते हैं। पूरी संपूर्ण सब ग्रहों का फलादेश होगा, विश्वोत्तरी होगी, नवमांश भी होगा, सप्तवर्गीय जन्मपत्री होगी। अब देखिए कि आपके लिए कुंडली के लिए बहुत कम सेवा रखी है, वो सेवा आपकी 2 से 51 रुपये है। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप, आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताते हैं। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों पर शनि का, राहु का पूर्ण प्रभाव चल रहा है। तो राहु के लिए और शनि के लिए आपके लिए सटीक उपाय बताते हैं। 1 से 8 लौंग की माला लाल धागे में बुधवार के दिन नवरात्रा में आप गणेश जी को चढ़ा दीजिए। आप राहु और केतु के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको बहुत बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। दशहरा के दिन शमी के वृक्ष के नीचे
आप एक दीपक तिल के तेल का जलाइए, आप सभी संकटों से मुक्त हो जाओगे। अगर कोई किया कराया है, कोई बंधन है, व्यापार चलते चलते रुक रहा है, काम में वृद्धि नहीं हो रही है, धन आता है रुकता नहीं है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक ही दिन मौका है साल में, शनिवार पड़ा है, दशहरा के दिन, समय के वृक्ष के नीचे संध्या काल सूर्यास्त के बाद तिल के तेल का दीपक जलाइए और पूजा करिए, बेहद अच्छा सटीक लाभ मिलेगा। वीडियो को आप ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।